बात सेट, चले घूमने चल रहे हैं आज। और घूमने चल रहे हैं एडवेंचरस वाला घूमना, मतलब कि आज हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिल स्टेशन की तरफ जाएंगे, ठंडा मौसम होगा और वहाँ जा कर के फिर आज हम पूरा R&D करने के मूड में हम लोग। ठीक है, चलते हैं, निकलते हैं। और आज ये दो डबल रिव्यू, एक तो जगह का कहाँ कैसे रहेंगे और दूसरा गाड़ी का भी। 5:15 हो गए, फटाफट गाड़ी पे कपड़ा मारते हैं, थोड़ी गंदी हो रखी है, उसके बाद चलते हैं आगे। ओके, गाड़ी चली है अभी 5449 किलोमीटर्स। यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी दिखा रहा है 137 किलोमीटर का रेंज है। गाड़ी की एवरेज अभी 16.6 है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और जहाँ फ्यूल भरवाएंगे, वहाँ फ्यूल हम भरवाएंगे दिल्ली में, वहाँ पे दोबारा रीसेट करेंगे और फिर वहाँ से देखते हैं कि कितने की एवरेज देती है और यहाँ से वहाँ तक फ्यूल स्टेशन तक कितनी चलती है गाड़ी, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। घर से निकले और हमारा पहला टोल आ गया। ये है बदरपुर टोल प्लाजा। पर हमें पूरे रास्ते कहीं भी कोई टोल नहीं लगेगा जहाँ भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एनुअल पास लिया हुआ है। अब एनुअल पास लिया हुआ है, 3075 रुपये का आता है। जब लिया था गाड़ी तभी लगवा दिया था मैंने। कोई टोल नहीं लगेगा, आराम से जाएंगे यहाँ से। वैलिड टैग देखा। अगर आप हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो सबसे अच्छा है आप ये लगवा लें। साल भर में 200 क्रॉसिंग है, 200 मतलब 200 टोल प्लाजा आप पास कर सकते हैं। इसमें एक्सप्रेसवेज वगैरह शामिल नहीं है। तो इसमें अब अगर एक्सप्रेसवे शामिल नहीं है, आप नेशनल हाईवे के किसी भी टोल प्लाजा से गुजरिए, आपको हर जगह इसका बेनिफिट मिलेगा। और बिलीव करिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप एक लंबा ट्रिप 1000 किलोमीटर का मार ले वन साइड, तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा टोल का, उस टोल कार्ड का, सॉरी। ठीक है, चलते हैं आगे। हमें मिला हमारा पहला पंप और हम जा रहे हैं यहाँ पर रीफिल करवाने। पूरी टंकी फुल करवाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आया है 3541.54 रुपीज़ का पेट्रोल, 34.67 लीटर, 102.15 रुपीज़ पर लीटर है आज सुबह का प्राइस दिल्ली में। ओके, हमने टंकी फुल करवा लिया है और दिखाया मैंने आपको कि कितना फ्यूल आया है। अभी हम इसको सेट कर देते हैं 0 पे। तो ये 0 कहाँ से जाएगा? यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। लास्ट रीसेट, होल्ड ओके, रीसेट ओके ओके। ये हो गया सारा 0 और रेंज अभी दिखा रहा है 697 किलोमीटर्स। गाड़ी चली है 5469 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, दिखाता रहता हूँ। वी हैव नाउ रीच्ड लाल किला पहुँच गए। और यहाँ पे इधर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पुराना कोई हनुमान मंदिर है। यहाँ पे मैं कभी आया नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो यहाँ पे आप दर्शन करने आ सकते हैं। और लाल किला पहुँचने के बाद अब हम पहुँचेंगे ISBT, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा। ISBT इसको कहते हैं। थोड़ी देर में ISBT आ जाएगा। यहाँ पे मिलेगा थोड़ा बहुत जैम, क्योंकि सुबह हर जगह से बसें आती हैं, लोग आते हैं, बसें जाती भी हैं तो लोग जाने वालों की भी भीड़ होती है।
तो ये देखिए कितने सारे कैब वैब, ये सब सारे ओला उबर वाले कैब है। हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, मुकरबा चौक। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे करनाल के तरफ, लेफ़्ट ले लिया। अब आगे चलते हैं। रास्ते में मूर्थल, पानीपत, सोनीपत, करनाल, ये सब होते हुए फिर हम आगे चलेंगे। आज संडे का दिन है तो बहुत सारे बाइकर्स भी हमारे को मिलेंगे, बहुत सारे बाइकर्स। और एज़ यूजुअल ये हरियाणा राज्य परिवहन की गाड़ियाँ, इनसे तो आप बच के ही चलना। इनका अपना कुछ होता नहीं है। और सारे वही अजीबोगरीब से ही ड्राइवर होते हैं, मर्ज़ी से चलाएंगे, जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी वैसे करेंगे। और कुछ किया इनका कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ बचेगा नहीं, भगा के चलते हैं। सरकारी गाड़ी है, अब सरकारी नौकरी वालों की तो अलग ही मौज होती है, जो मर्ज़ी कर लें, कौन क्या बोल देगा। पुलिस वाले रोकेंगे, गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे, चाबी पकड़ाएंगे कि अब उसका चल देंगे ड्राइवर उतर करके। ड्राइवर का चालान थोड़ी होता है, वो तो गाड़ी का चालान होता है। मैंने बोला था आज संडे है, आज बहुत सारे बाइकर्स दिखेंगे। अभी तो ये 4 गए हैं, अभी और आ रहे होंगे, 40 और आ रहे होंगे अभी। और ये सारे बड़े बड़े बाइक्स हैं, वो हायाबुसा टाइप से, ZX 10R, हायाबुसा, हार्ले डेविडसन फैट बॉय। ये देखिए, ये गई हायाबुसा। अभी और आ रहे हैं, इधर से आपको दिखेंगे। एक और हायाबुसा गई। ये होंडा। और आ रहे होंगे, बस आप देखते रहिए। दिल्ली क्रॉस करके हम कुंडली बॉर्डर हमने पार किया और अब हम एंटर कर गए हैं हरियाणा में। कहते हैं ना, हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। हम लोग एंटर कर गए हैं हरियाणा में। और इसके बाद आएगा मूर्थल। मूर्थल वहीं यहाँ के ढाबे बहुत फेमस है पराठों के लिए, तो मूर्थल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच कर के या तो चाय पियेंगे या पराठे खाएंगे, फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक एंजॉय करिए, देखते रहिए, रास्तों का मज़ा लीजिए। ये देखिए, ये गई है सुजुकी, ये देखिए होंडा बिग विंग, सॉरी गोल्ड विंग। ये कावासाकी। कावासाकी तो रंग से ही पता लग जाता है कि कावासाकी की गाड़ियाँ हैं। वो ग्रीन जो उनका शेड है फेवरेट, वो वाला। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 है। अभी तक हम आए तो वहाँ तक में स्पीड लिमिट जो है वो 70 का था, दिल्ली के अंदर 60। फिर GT करनाल बाईपास पे जैसे ही एंटर करा, वहाँ से कुछ दूर पर 70 और उसके बाद 100 की स्पीड है। पहले यहाँ पे ये सारी फ्लाईओवर्स वगैरह नहीं बनी हुई थी, अब फ्लाईओवर सारी बन गई हैं। तो फ्लाईओवर्स बन जाने की वजह से थोड़ा जो शहर का जो ट्रैफिक होता है वो सारा हट गया हुआ है। तो स्पीड लिमिट यहाँ पे कर दिया इन्होंने 100। अब स्पीड लिमिट 100 कर तो दिया है, लेकिन स्पीड आप 100 कर देंगे, लेकिन चलाने वाले तो वही है ना। हाँ, जिनके हाथ में गाड़ियाँ आ जाए लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आता कि गाड़ी चलानी कैसे है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक वाले एक्सीडेंट होते हैं।
आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी आएँ तो प्लीज़ लिमिट में गाड़ी चलाएं। गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आप गाड़ी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। लोग नॉर्मली वैसे चलाते हैं कि वो गाड़ी के कंट्रोल में होते हैं और अगला पता नहीं होता कि सड़क पे क्या है क्या नहीं है। उसने ब्रेक लगाया और बस सारी कहानी वहीं ख़त्म हो जानी है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ, ड्राइव ईजी, समवन इज़ वेटिंग एट होम। अब हम पहुंच गए हैं पहलवान ढाबा। यहाँ पे जैसा मैंने आपसे बोला था, अब हम रुकेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी करेंगे। अब वक्त हो चला है सुबह के 7:12। देखते हैं कि खा पाते हैं या नहीं खाएंगे, देखते मूड पे जैसा होगा बताता हूँ। हमने ऑर्डर किया है एक आलू प्याज का पराठा। यहाँ का पराठा जो है वो पहले इसकी क्वालिटी कुछ और होती थी, धीरे धीरे करके इन्होंने इसकी क्वालिटी बहुत डाउन कर दिया है। मुझे याद है कि आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आता था, उस टाइम पे ये सारा कुछ नहीं था, एसी वेसी कुछ नहीं था। यहाँ पे बैठो तो नॉर्मल होता था, पंखे में बैठो, और अंदर जाकर बैठो तो एसी। बाहर का चार्ज अलग, अंदर का चार्ज अलग। अब पूरा का पूरा एसी कर दिया है। लेकिन वो एसी तो जो किया सो किया, क्वालिटी गिराई, वो अजीब सा ही था। पहले मक्खन भी जो आता था वो एक कटोरी में भर करके मक्खन आता था। अब जो मक्खन आता है वो थोड़ा सा मक्खन देंगे, आपको दिखाता हूँ कि क्या देते हैं। एक आलू का पराठा साथ में, ये अगर पराठे के साथ में देखो मक्खन कितनी छोटी सी कटोरी में दी है, और चटनी और प्याज ये सब दिया है। ठीक है, खाते हैं। पीस तो बड़ा फ्लैट सा है, ना मिर्च है ना मसाला, कुछ भी नहीं है। पराठा बड़ा सिंपल सा कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तंदूरी पराठा है, खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये रही चाय। ठीक है, चाय अच्छी होती है यहाँ की। ठीक है, पीते हैं चाय और फिर चलते हैं। वेल, इधर पे सारे वो ढाबे वाबे इधर पे ही हैं, अगर आप देखेंगे तो। झिलमिल ढाबा और सुखदेव वगैरह सब इसी साइड पे हैं, मूर्थल में ही है सारे ये ढाबे। अभी देखिए ये सारे ढाबे आएंगे। हवेली है और पीछे हल्दीराम था इधर पे। इस रास्ते पे ढाबों की कमी नहीं है। ये एक तरीके का पूरा रास्ता है जो ऐसा है कि हर जगह आपको खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, कहीं भी आपको कम नहीं मिलेगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इधर पे आगे देखिए हल्दीराम्स भी आ रहा है ना। देखिए हल्दीराम है, नीलकंठ ढाबा। अगर आप ढाबों पे पराठे वराठे खाने के शौकीन हैं तो। अगर आप पराठे नहीं खाना चाहते, कुछ और खाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप आराम से खा सकते हैं। इधर कैफ़े कॉफ़ी डे, मैकडी, ये देखिए सबवे, सब कुछ है इधर पे। देखते जाइए, बस ढाबे ही ढाबे हैं इधर पे। ढाबे क्या, एक तरीके से अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हो गए हैं। ढाबे एक टाइम पे हुआ करते थे, अब ये ढाबे बदली होकर के सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसा नहीं ये मत समझिए कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। आप खाते चले जाइए, अगर आप खाने के शौकीन हैं, सब कुछ मिल जाएगा। खाने की क्वालिटी ठीक ठाक है, हाँ बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअली रीज़न ये है कि इधर पे हरियाणा में जाने वाले, पंजाब जाने वाले, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उनके लिए यही मेन रूट पड़ता है। यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जो इन्होंने मेन जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे खोला है, उस पर खाने वाने का कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है।
ये देखिए आ गया ये अमरीक सुखदेव ढाबा। यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए पूरी भरी हुई है। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने दूसरे टोल पे थोड़ी देर में। यहाँ पे कितना टोल लगता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला टोल जो हमारे को लगा था बदरपुर पे, मुझे नहीं लगा था, लेकिन वहाँ पे जो चार्ज करते हैं वो लगभग 40 रुपये चार्ज करते हैं एक तरफ का, सिर्फ जाना जाना थोड़ा सा डिस्टेंस है 40 रुपये चार्ज करते हैं। अब ये दूसरा टोल आ गया है और यहाँ पे टोल कितना है वो अभी बताता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए, देखते रहिए, बने रहिए। पहले ये टोल नहीं था, जब इन्होंने ये सड़क अच्छी करी है तो यहाँ पे टोल लेना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले ये टोल यहाँ पे नहीं था, ये लगभग 2017-18 से इन्होंने चालू किया है। और यहाँ पे जो टोल है गाड़ी का एक तरफ का है 120 रुपये का टोल है। इंडिया में लोगों को टोल देने में पता नहीं क्यों इतनी परेशानी होती है। चलिए हम चलते हैं आगे। भागन टोल देखिए, हमारा 1 रुपये का भी टोल नहीं लगा क्योंकि हमारे पास में एनुअल पास है।
अब हम लोग अम्बाला कैंट पहुंचने वाले हैं। दिस इज़ द डिस्टेंस 59 किलोमीटर्स टू अम्बाला कैंट। वी आर स्टिल ऑन NH44। अभी आगे चलते हैं, आगे देखते रहते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अम्बाला, ऑफिस ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर, अम्बाला डिवीजन। देखिए, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हर जगह ना क्या है कि स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सर्विलेंस है। अच्छा है, होना चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए। लोग वैसे ही अंधों के तरीके चलाते हैं। मैं अभी चला रहा था, लोग ऐसे ऐसे चला रहे थे, जैसा लग रहा था कि पता नहीं क्या। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की बस छूट रही हो या कुछ पता नहीं क्या हो गया हो, ऐसे उड़ करके जा रहे थे। आराम से चलाओ भाई। अम्बाला हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और अब जाएंगे यहाँ से जीरकपुर। जीरकपुर से हम लोग लेंगे राइट टर्न और फिर आगे जाएंगे शिमला की तरफ। क्या वहाँ जहाँ से एक जब हम लोग अम्बाला में एंटर करते हैं तो ऊपर में एक धनुष टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहाँ पे मैं रुक करके आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, इसलिए वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे थे। अदरवाइज वहीं पे आपको मैं दिखाता। वहाँ से हम लोगों ने लिया है राइट नहीं था वो, एक्चुअली में एक कट था। उस कट से हम लोग राइट हो गए, सीधा चले जाते तो हम लोग जलंधर और उधर चले जाते, जलंधर अमृतसर की तरफ चले जाते। लेकिन यहाँ से जो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं जीरकपुर, और जीरकपुर से फिर राइट। ठीक है, जहाँ से राइट लेना है वहाँ दिखाएंगे। वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। यहाँ पे लगता है कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। पता नहीं तो नहीं लगा कि क्या हुआ है, बट कुछ ना कुछ दुर्घटना ज़रूर हुई है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। और सबसे बड़ा रीज़न जो मैं पहले भी व्लॉग में बोल चुका हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न एक्सीडेंट का ये होता है कि लोग बहुत तेज़ चलाते हैं। वो रफ्तार पे नियंत्रण रखना बहुत बड़ी एक कला होती है। पैसे तो किसी के पास में आ जाते हैं, लेकिन उस पैसे से लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं। गाड़ियाँ खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन गाड़ियों को चलाना कैसे है, हाँ, वो ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना कि पावर जो है वो बड़ी अब्यूज़िव चीज़ है। जिसके पास में होती है वो उसको यूज़ नहीं करता, अब्यूज़ करता है। वो भूल जाता है कि लोग दूसरे लोग भी हैं जो कि सड़क पे चल रहे हैं। वो ये बात भूल जाता है कि और भी जनता है जो शायद जिनके पास में इतने पैसे ना हों। तो क्या ये जो जिनके पास में पैसे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली या कोई भी गाड़ी खरीद ली, हाँ, लेकिन चलाना कैसे आएगा? पावर, जिसके पास पावर जो होता है उसको यूज़ करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। हर एरो गैरू नत्थु गैरू जो हमारे देश में आज के एडिट में चल रहा है, हर एरो गैरू नत्थु गैरू के हाथ में पावर है और वो उसका उल्टा ही इस्तेमाल करता है। उपयोग तो नहीं करता, उल्टा ही इस्तेमाल करता है। कहते हैं ना कि पावर के नशे में चूर लोग ज़्यादातर वही होते हैं। आने वाला है एक और टोल प्लाजा। यहाँ देखते हैं कि कितना लेते हैं हमारे से। 500 मीटर्स पे टोल प्लाजा है। यहाँ का चार्ज है 50 रुपये गाड़ी के लिए।
ये भी NHAI के अंडर में आता है। देखते हैं यहाँ पे हमसे कितना चार्ज किया जाता है हम लोगों से, है ना। फास्टैग यहाँ पे भी काम कर रहा था, 50 रुपये यहाँ पे और बच गए। चल रहे हैं पंजाब में। यहाँ पे पेट्रोल सबसे महंगा है कंपेयर टू हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। इन तीनों में कंपेरिजन में सबसे महंगा पेट्रोल पंजाब में है। पेट्रोल अभी पूरा है। हमने वहीं दिल्ली से फुल करवाया था। गाड़ी बढ़िया एवरेज दे रही है। अब हमें रिफिल जब करवाना होगा तो हम हिमाचल में रिफिल करवाएंगे। हिमाचल में दिल्ली से भी सस्ता है पेट्रोल, है ना। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जीरकपुर वाले कट पे। ये फ्लाईओवर के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। इस फ्लाईओवर से हम लोग अगेन लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेकर के आगे चौराहे से फिर हम लोग राइट लेंगे। सड़क थोड़ी सी पतली है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, तो कृपया ध्यान से चलाएं। आगे फिर एक टोल प्लाजा आने वाला है। पीछे जो है वो इतना जाम था और वो जाम किसकी वजह से पता है? वो पुलिस वालों की वजह से। जहां मर्जी जिसको रोक करके खड़े हैं, अरे भैया साइड लगवा लो यार। पुलिस में हो कैसे जाती है, मंद बुद्धि है बिल्कुल से ये लोग। ट्रैफिक रोक करके खड़े हैं, बत्ती हरी हुई पड़ी है, आगे एक बंदे को बीच में रोक रखा है, साइड करवा लो। उसके पीछे की पूरी ट्रैफिक लगी हुई है और जनता साइड से निकल रही है। उसमें अगर येलो हो जाएगा तुरंत दौड़ के आएंगे, अरे 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 रेड लाइट जंप किया, रेड लाइट जंप किया। यार सीरियसली, मतलब कि सरकारी नौकरी है तो जो मर्जी बकते चले जाओ। बकने पे बोलने पे टैक्स थोड़ी है ना। बोलने पे टैक्स थोड़ी है। जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी सब जनता तो सुनेगी। सरकारी नौकरी है ना। उनको रोक भी नहीं सकते। रोकोगे कहेंगे कि हाँ हमारे सरकारी नौकरी में ड्यूटी पूरा करते समय आपने इंटरप्ट किया। कैसे कर दिया पता नहीं। बुद्धि है नहीं, पता नहीं कैसे ये लोग नौकरी कर रहे हैं। सही है, भगवान का इंसाफ इसी को कहते हैं। जो ऐसे मंद बुद्धि होते हैं ना, यही सब अच्छी नौकरी में बैठे होते हैं। जो अच्छे जो बुद्धि वाले होते हैं वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे टोल लगना है 40 रुपये का। NHAI के अगेंस्ट में है, सॉरी NHAI के अंडर में है। देखते हैं। तो यहाँ पे भी अपना फास्टैग काम करना चाहिए। यहाँ पे भी काम किया। हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ों के पास में। अभी मौसम देखिए कैसा चेंज हुआ है।
अचानक से बिल्कुल से बादल घेर आए हैं और पहाड़ों का पहला जो साइट है वो देखिए, पहला नज़ारा पहाड़ों का है ना। ये देखिए इधर पे, ओके प्लीज गो, प्लीज गो। मस्त और दिखाता हूँ कहाँ पहुंच गए। हाँ, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, है ना। और इधर देख लो, सामने देख लो, हर तरफ पहाड़ और हिमाचल। अभी हम हिमाचल में हमने जस्ट एंट्री वाला टैक्स पे किया है, 100 रुपये लिया उसने मेरे से, वो फास्ट टैग से ही डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो हिमाचल में घुसते समय वो देना पड़ता है, अदरवाइज यू विल नॉट लेट यू इन, है ना। चलो चलते हैं, नज़ारे का मज़ा लीजिए। देखता हूँ क्या दिखा पाता हूँ, अकेले हूँ इसलिए ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, ओके। अभी एक और टोल गेट आने वाला है और वहाँ पे हमसे लिए जाएंगे 110 रुपये, हमसे नहीं, मतलब जिनके पास में फास्टैग नहीं है उनसे। वो फास्टैग भी वो वाला जो एनुअल फास्टैग वाला, फास्टैग नहीं है एनुअल वाला, तो उससे लिए जाएंगे 110 रुपये, ठीक है। और बाकी यहाँ का मौसम देखो आप, कितना सुहाना हो रखा है, बारिश हो रही है पूरे पहाड़ों पे एंड इट इज़ वंडरफुल। बट वंडरफुल तो है लेकिन ये खतरनाक भी है, बिकॉज हिमाचल में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, राइट। So beware when you are coming to Himachal in monsoons, है ना। मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ, मैं आपको टोल गेट ही नहीं दिखा रहा, नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, देखो, बस देखते रहो। देखो बादल है ये सारे, दिखाऊं? देखो पहाड़ों की चढ़ाई शुरू, और चढ़ाई तो पहले ही शुरू हो गई थी, बट अब बारिश भी हो रही है काफी तेज, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज इधर पे। और यहाँ पे आते के साथ ही देखो टेम्परेचर क्या ड्रॉप हुआ है, 20, अभी हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं। और जब वहाँ चले थे तो सुबह सुबह टेम्परेचर था 28,
रास्ते में 35 तक पहुंचा था, लेकिन 35 वो टेम्परेचर था, उसके अलावा हीट ह्यूमिड बहुत ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जहाँ भी रुकते थे हीट फील हो रहा था। अभी जो है अपन लोग चढ़ रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, लेकिन मज़ा आ रहा है चलाने में, है ना। पहाड़ों की तो बारिश भी अच्छी होती है। देखते हैं कब तक जाम है। ओ बहुत लंबा चौड़ा जाम है, तो पूरा का पूरा ही जाम दिखा रहा है, पूरा का पूरा ही जाम है। ऐसे में तो दिखा रहा है, ये देखो गूगल मैप दिखा रहा है कि हम 3:12 तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे जाम रहा तो पता नहीं फिर कब तक पहुंचेंगे, है ना। देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, आगे कहीं से एक रास्ता कसौली के लिए भी कटता है। हम लोग पहुंच गए कसौली मोड़ पे। वहाँ से रास्ता एक अंदर कसौली की तरफ जाता है, और ये हम आ रहे हैं ज्ञानी किला ढाबा पे। यहाँ पे लंच करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बैठ गया हूँ खाने के लिए ज्ञानी किला ढाबा पे, और इनका चिकन का आइटम मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि हाफ प्लेट भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, बता दो क्या होगा जो मेरे अकेले के लिए हो। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर अभी काम करो, आप चिकन करी ले लो, और चिकन करी के साथ में रोटी या नान जो भी लोगे वो ले लो। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट चिकन करी ऑर्डर किया है, उसमें 2 पीस होता है, और प्लेन रोटी, बटर रोटी मुझे पसंद नहीं आता, और दिया एक कोक की बॉटल। खाते हैं, इनका खाना सुना है बहुत अच्छा होता है, खाया भी है मैंने इनका, और बहुत पहले खाया था, काफ़ी दिनों से नहीं खाया। देखते हैं अभी क्या होता है। ये आ गया हमारा खाना शुरू करते हैं। अभी हम लोग कसौली में हैं, खाना खाना खा करके आगे बढ़ने का सोच ही रहे थे कि तभी किसी ने कहा कि कसौली की तरफ शिमला की तरफ लैंडस्लाइड हुआ है। तो अगर लैंडस्लाइड हुआ है तो फिर जाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो हम लोग यहाँ सामने से यू टर्न लेंगे, और यू टर्न लेकर के यहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चलेंगे। मॉनसून में पहाड़ों की खूबसूरती तो बहुत होती है, लेकिन घर परिवार भी देखना है ना, इसलिए रिस्क ना लेते हुए हम लोग वापस चल रहे हैं घर की तरफ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये है मेरी गाड़ी, जिससे सुबह 5:30 के करीब निकला था, और अभी 9 बजे मैं घर आ गया, राइट। सो कीप वॉचिंग माय चैनल, बहुत सारी चीज़ें और भी आपको दिखाऊंगा। इस बार अकेला गया था, अगली बारी फैमिली के साथ में जाऊंगा तो और भी मज़े आएंगे, है ना। देखते रहिए और मज़े कीजिए।